नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। मंडे बड़े क्रैक के बाद, अच्छी रिकवरी के बाद ट्यूसडे का सेशन पूरा फ्लैट रहा और आज फिर से गिरावट देखने को मिली है। एडीआर अभी भी लगभग 1% की और ज्यादा गिरावट शो कर रहा है। ऐसे में एक आम निवेशक काफी ज्यादा लॉस ऑलरेडी बियर कर चुका है इस स्टॉक में। देखिए, एक आम निवेशक को ना लॉस से उतना ज्यादा डर नहीं लगता जितना ज्यादा टाइम कंज्यूम से लगता है। यानी कि अगर किसी स्टॉक में आप फंस गए हो, बेशक वो प्रॉफिट भी नहीं दे रहा ना, तो भी आपको गुस्सा आने लगेगा, आप फ्रस्ट्रेट होने लगोगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आईटीसी। 200 रुपए के भाव पे लगभग स्टॉक ने 2 साल बिता दी। लोगों का दिमाग खराब हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गई। हालांकि वो लॉस नहीं दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो किसी को पसंद नहीं आता था शेयर, क्योंकि उसका प्राइस वहीं का वहीं पड़ा था। मार्केट में मैक्सिमम लोग केवल और केवल एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं कि आज खरीदो, कल ऊपर या फिर नीचे हो जाए तो मैं बेच दूं। यानी कि उन्हें केवल लॉस चाहिए या प्रॉफिट चाहिए, बट एक ही जगह स्टॉक टिका रहे वो पसंद नहीं है। अब इन्फोसिस की बात करें, ये एक ही जगह तो नहीं टिका हुआ है, लेकिन हाँ, ऊपर से काफी बड़ी गिरावट जरूर दिखा दी है इस स्टॉक ने। अगर मैं 2 साल का चार्ट ओपन करूंगा तो मुझे 2 साल में मैंने कभी भी किसी भी समय निवेश करा है, मुझे नुकसान हो रहा है। इनफैक्ट मैंने लोएस्ट पॉइंट पे करा है निवेश, या फिर मैंने 2 साल जब स्टार्ट हुए थे तभी कराया। यानी कि 2 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी 0% है आपका। सिंपल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 0% है आपका, माइनस में चल रहा है। अब आप बहुत सारे लोग तो ये भी कह देंगे, इससे अच्छा भाई मैंने बैंक में डाला होता ना यार, 10-15% तो मेरा पैसा बन ही गया होता और आज मैं कैपिटल को निकाल भी सकता था, प्रॉफिट में रहता। और यहाँ मेरा कैपिटल डूबा है और अभी तो पता नहीं कितनी गिरावट और होगी। आगे का आउटलुक भी खराब आ रहा है, कंपनी खुद कह रही है कि हम आगे की गाइडेंस घटा रहे हैं। तो अब समझते हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्या इस सिचुएशन में हमारे लिए बेस्ट डिसीजन हो सकता है। सबसे पहले इन्फोसिस की खुद की पर्टिकुलरली बात करें तो केवल और केवल स्टॉक स्पेसिफिक या फिर कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पूरे के पूरे आईटी सेक्टर में। यहाँ पे क्लियरली एक चीज जो सबको समझ में आती है वो ये आती है कि आईटी फ्यूचर है, आईटी कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन वहीं एक और सवाल उठने लगा है कि अब एआई आ रहा है तो क्या आईटी खा जाएगा? अब एआई भी तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी एक आईटी का ही पार्ट है, बट मैक्सिमम कंपनीज का क्या कारोबार एआई कारोबार खाएगा, ये भी सवाल उठ रहा है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। हाँ, डेफिनेटली हो सकता है, बट एआई अलग चीज है और आपका इस तरीके की आईटी एक अलग चीज है। मुझे लगता है इस तरीके की कंपनीज लाइफ लॉन्ग आपको पैसा बना के देती रहेंगी। अगर ये कंपनी अगर इस तरीके से डूबने लगी, खत्म होने लगी, जैसा कि अभी लोगों को लग रहा है, मेरे पास कुछ टारगेट तो 600 रुपए के भी आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते कि इन्फोसिस तो 600 रुपए का हो जाएगा। तो ये इतनी बड़ी कंपनी है, आप 6 लाख करोड़ से सीधे कह रहे हो 3 लाख करोड़ की कंपनी हो जाएगी, जिसका भारत की जीडीपी में ऑलमोस्ट मतलब एक कुछ नहीं तो एक अच्छे खासे नंबर में कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो आप उसको कह रहे हो वो आधी रह जाएगी कंपनी। तो ये एक कहीं ना कहीं जो फैक्ट नहीं है, फैक्ट डिजिट पे बात नहीं कर रहे हैं आप लोग, बस एक सेंटिमेंटल होके बात कर रहे हो। वहीं अगर 2 दिन 5% इन्फोसिस भाग जाए किसी भी दिन, तो सब लोग कह देंगे ओवर बुलिश हो गए हैं, अब तो भैया स्टॉक भागने वाला है, दोबारा 2000 का हो जाएगा, आईटी से ऐसा है तो स्टॉक नहीं है और इन्फोसिस उसमें बेस्ट है। ये इस तरीके की भावना अगर आपके मन में आती है तो आप ट्रेडिंग पर्पस से स्टॉक को देख रहे हो, जो कि आपको एक स्टॉप लॉस लगा के ही काम करने को कहता है। लेकिन आप ट्रेड कर रहे हो लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, आपको लॉस हो रहा है, इसकी वजह से आपका वो ट्रेडिंग जो पोजीशन थी वो इन्वेस्टमेंट में बदल रही है, तो आप हमेशा दिक्कत में रहोगे। आपने फंडामेंटल्स पढ़कर स्टॉक खरीदा है तो आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, आप फंडामेंटल्स ही देखोगे। आपने शेयर का प्राइस देखकर शेयर खरीदा है तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे, फंडामेंटल्स नहीं देखोगे। सिंपल सा लॉजिक है स्टॉक मार्केट का, ठीक है। अब अगर आए इन्वेस्ट कराए फंडामेंटल्स देखकर तो क्या करें? देखिए, फंडामेंटल्स में कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है, कंपनी के अर्निंग्स घटी है, तो ये भी एक फैक्ट है कि पूरे आईटी सेक्टर की अर्निंग्स घटी है। एक चीज जो कि ज्यादा थोड़ी खराब दी है इसने टीसीएस के मुकाबले इन्फोसिस ने, कि गाइडेंस आगे के लिए घटाया है और हायरिंग को लेकर थोड़े से टीसीएस और इन्फोसिस में अगर आप कंपेयर करेंगे तो हायरिंग को लेकर टीसीएस ने FY24 के लिए हायरिंग प्लान बनाया है, यानी कि वो और लोग ऐड करेंगे। वहीं इन्फोसिस कह रहा है कि अभी भी हमारे पास ज्यादा स्टाफ है और ज्यादा कम करेंगे। इस क्वार्टर में भी आपने देखा टीसीएस ने ऐड करे हैं और इन्फोसिस ने निकाले हैं, और इन्फोसिस आगे के लिए भी अभी निकालने के लिए तैयार है। तो ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम का और चिंता का विषय बना है, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको एक बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप सोच रहे हो कि कंपनी खत्म हो रही है, खराब हो रही है, तो आपकी गलत फहमी है, क्योंकि FY22 में कंपनी ने 22,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करा था, FY23 में 24,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करा है। कुछ भी नहीं तो 10% ऑलमोस्ट कंपनी ने जंप ही करा है, कुछ नेगेटिव प्रॉफिट नहीं आया है। मार्केट के अनुमान के हिसाब से थोड़ा कम प्रॉफिट है, इसलिए स्टॉक का प्राइस गिरा है।
सिंपल भाषा में बोलूं तो 52 का अर्निंग पर शेयर था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में और करंटली 58 का अर्निंग पर शेयर है। तो कंपनी खराब नहीं है, कंपनी की अर्निंग्स घटी नहीं है, अभी भी आप भरोसा करिए। बहुत सी कंपनी ऐसी दिखेंगी जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के सामने इस बार कम प्रॉफिट पोस्ट कर रही हैं और वो भी गिरी है। तो सिंपल सी बात है कि स्टॉक गिर रहा है, दैट डजंट मीन कि कंपनी खराब हो गई, खत्म हो जाएगी, कारोबार ही नहीं है, ये तो बिल्कुल बेकार है, पूरा सेक्टर प्रॉब्लम में। लेकिन अगर आप कंपनी को प्रॉपरली देखोगे तो अभी भी अर्निंग्स बढ़ी है, स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ा। 2 साल में मैंने आपको बोला स्टॉक का प्राइस नीचे है। अब मैं अगर आपके साथ FY21 की बात करूं तो 19,400 करोड़ का प्रॉफिट था, करंटली 24,000 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि ऑलमोस्ट 20% के समथिंग का आपको जंप दिख रहा है प्रॉफिट में। स्टॉक का प्राइस माइनस में है, तो मेरे लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रूप में होगी ना। वैल्यूएशंस की बात करें तो ये मैटर करते हैं। वैल्यूएशन कंपनी के जो 30-28 के पीई पे आ गए थे, वहां पे टीसीएस ट्रेड करता था, इन्फोसिस करता था 20-22 के पीई पे, वो ऊपर था, उसको नीचे घसीट के डाल दिया। अब जब अर्निंग बढ़ेंगी तो उस अर्निंग पर शेयर को भी दोबारा से बढ़ा दिया जाएगा, सॉरी जब अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो प्राइस टू अर्निंग को भी बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि पीई को बढ़ा दिया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको वेट करने के लिए मैं तो कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और मैं ऑलरेडी इस तरीके की काफी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं तो पब्लिक के पास केवल 15.5% का स्टेक है, ज्यादा कुछ खास है नहीं। फिर भी अगर डर लग रहा है तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।